अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। अमेरिका से एक प्रेशर मुसलसल जारी है और वो कहते हैं ना कि हुक्का पानी बज़ाहिर तौर पर लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब शायद अमेरिका बंद करने जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और अब कुछ दस्तावेजात डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जियो न्यूज़, पाकिस्तान का जियो न्यूज़, मीर खलीलुर रहमान, मीर शकीलुर रहमान का इदारा, जिस तरीके से जियो न्यूज़ के ऊपर 2-2.5 साल जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जिस तरीके से जंग अखबार के ऊपर, जंग अखबार के मुख्तलिफ बड़े बड़े नंबर आपके लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आए दिन जिस तरह से खबरें देते रहे, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने वाला है, ये होने वाला है, उसके ऊपर अब ये खबर आ रही है कि किस तरीके से जियो न्यूज़ 2003 में बाकायदा तौर पर अमेरिका से फंड्स लेकर इदारा चलाता रहा। और अभी जो एक बड़ी खबर आई जिसको दोबारा से रिचर्ड ग्रेनल ने रीट्वीट किया और जिस पर क्या तबसरा एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया वो आपके सामने रखूंगी। जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनल जिस तरीके से उन्होंने अपनी तैनाती के बाद ट्वीट्स की, मुसलसल जिस तरीके से उनके पुराने ट्वीट्स लोग पोस्ट कर रहे हैं, यानी 6 मिलियन से ऊपर लोग उनके ट्वीट्स को, जो रीसेंट ट्वीट्स हैं, उनको देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात सब करते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल और डोनाल्ड लू दोनों ऑब्वियसली अमरीकी हैं और दोनों को पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर करना नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों का किसी सूरत पाकिस्तानी सियासत में इंटरफेयर करना नहीं बनता। पाकिस्तानी दाखिली मामलात हो, खारजी मामलात हो, नहीं बनता कि हमें कोई बाहर से बैठ के चाहे कितना बड़ा ओहदा हो हमें डिक्टेट करे। लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि यहाँ के जो हुक्मरान है, जब तक उनको गोरी चमड़ी सामने खड़े होकर किसी चीज़ के ऊपर नहीं बताती, नहीं समझाती, ये समझते नहीं है। जहाँ तक डोनाल्ड लू की बात है, उसने पाकिस्तान में चलती हुकूमत और खारजी मामलात में बाकायदा तौर पर इंटरफेयर किया और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमरीकी डीप स्टेट और तमाम तर एक्टर्स लेवल के पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ करवाई, आज उसका सबूत पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं दे रहे, बैनुल अक़वामी सहाफ़ी दे रहे हैं और रिचर्ड ग्रेनल यानी अमेरिका की अब जो एक ओहदेदार है वो बाकायदा तौर पर इसका सबूत दे रहे हैं। अब हुआ क्या है, रिचर्ड ग्रेनल की जो ताज़ा तरीन ट्वीट्स हैं उसके ऊपर जो रायन ग्रिम है, जिस तरीके से वो ड्रॉप साइड न्यूज़ और मुख्तलिफ स्टोरीज करते रहे, हम सब जानते हैं जिस तरीके से वो खबरें निकाल कर लाए, जेल के अंदर की कुछ मालूमात भी वो निकाल कर लाए और जिस तरीके से डी चौक पर जो सानिया 26 नवंबर इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, खून की होली खेली गई, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बड़ी रिपोर्टिंग की जो बड़ी खतरनाक है, हम यहाँ शेयर भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ऑफ कोर्स दिस मिलिट्री कंट्रोल्ड न्यूज़ आउटलेट इज फंडेड बाय यूएसएड। उन्होंने ये किसके जवाब में लिखा कि वो जो जियो न्यूज़ कल रात से ये खबर चला रहा है कि हम जिन्स परस्त है रिचर्ड ग्रेनल और इस तरह का आदमी है, ये है वो, यानी इस किस्म की खबरों के ऊपर अब रैन ग्रिम जो है वो ये स्टोरी या ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये जियो न्यूज़ जो है डीप स्टेट अमेरिकन कुछ एक्टर्स के साथ मिलकर और यूएस एड जो है उसको इसको फंड कर रहा है और ये पाकिस्तान का मिलिट्री कंट्रोल्ड न्यूज़ आउटलेट है। यानी अब बाहर बैठे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मीडिया है, जो बहुत नामवर और सुबह से लेकर रात तक ट्रांसमिशन हम देखते हैं, एक फैज़ हमीद का ट्रायल अनाउंस हो जाता है और इन्हीं मीडिया चैनल्स ने बैठकर किस तरीके से बाकायदा तौर पे ट्रांसमिशन अनाउंस की और सब कुछ किया। उस ट्वीट के ऊपर बाकायदा तौर पे जो रिचर्ड ग्रेनल है रायन ग्रिम की ट्वीट के ऊपर लिख रहे हैं कि नॉट फॉर लॉन्ग, यानी अब ये मामला लंबा नहीं चलेगा। अब जो है वो ये जो यूएसएड स्पॉन्सर कर रहा था जियो न्यूज़ को, जियो चैनल को, ये मामला यानी हुक्का पानी जियो न्यूज़ का, जंग न्यूज़ का, द न्यूज़ का ख़त्म होने जा रहा है। वही जंग न्यूज़, वही द न्यूज़ जो लंदन एडिशन के अंदर अलग खबर डालता है। अब पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरीके से लंदन में जो द न्यूज़ का एडिशन छपना था उसमें खबर कुछ और थी, जो पाकिस्तान में छपना था उसमें कुछ और थी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बाहर जो एक कानून है, बाहर ऑथेंटिसिटी बिकती है, बाहर इस तरीके से पैसा खा के मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने और उसके बाद अब किसी की मर्जी की खबरें आप नहीं चला सकते। अब हुआ क्या यहाँ पर, जो अगली इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि ये सारा मामला होने के बाद हमने, जब ये सानिया डी चौक हुआ उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो बात हमें नहीं करने दी गई, बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी गई, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को एफआईए के ऊपर मुकदमात बना दिए गए, तमाम तर मामलात हुए। लेकिन अब हो क्या रहा है, डॉक्टर मोहित मिर्ज़ादा ने सबसे पहले इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर सेटेलाइट इमेजरी यानी सेटेलाइट के ज़रिए तमाम तर तस्वीर जो है सेटेलाइट के ज़रिए महफूज हो चुकी हैं कि कहाँ से गोली चलाई गई, किसने चलाई, कौन था, उन्होंने क्या लिबास पहना हुआ था जो गोलियां चला रहे थे और जिस तरीके से कत्लेआम किया गया। और ये इमेजरी कभी भी जारी हो सकती है, ये लीक होके जाएगी कुछ बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के पास। अभी ये खबर को गुजरे 3-4 दिन ही हुए थे कि बाकायदा तौर पे कुछ बैनुल अक़वामी सहाफ़ी इस हवाले से बात करने लग गए। वो कह रहे हैं कि हम एक एक बात जानते हैं और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचना शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर खून की होली खेली गई, किस तरीके से एक ब्लड बात हुआ, किस तरीके से ब्लड शेड हुआ, निहत्ते शहरियों के ऊपर, अपने पुराने शहरियों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उसके बाद रियासत ने उसके बाद तालियां भी बजाई, अता तारड़ जैसे लोगों ने बाकायदा तौर पर तालियां भी बजाई। तो उस हवाले से अल जज़ीरा और मुख्तलिफ चैनल्स या मुख्तलिफ आप कहें जो लोग हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी असल में सेटेलाइट इमेजरी जारी कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब समझ ये आती है तमाम तर इवेंट्स देखने के बाद कि ये जो सेटेलाइट इमेजरी के जरिए जो महफूज की गई हैं वीडियोस, वो शायद बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों तक पहुंचेगी और वहाँ से फिर एक एक करके सामने आएंगी और फिर जो जालिम है
और फिर वो जो गोली क्यों चलाई के बाद गोली किसने चलाई वो भी वाज़ेह हो जाएगा और पता चल जाएगा कि पीछे कौन था। ऑल्दो पता सबको अंदर-अंदर है कि गोली किसने चलाई, किसके हुक्म पर चलाई गई, लेकिन इस हवाले से बात कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में रूह का आलम है। पाकिस्तान में अदालतें कहीं कहीं भी स्टैंड नहीं करती। अदालतों से ज़्यादा तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, शायद अदालतों से ज़्यादा तो कुछ कोई और चीज़ें जो है वो शायद कीमती हों, लेकिन अदालतों की वक़्त उतनी नहीं रही। अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए भी बंदा शर्मा जाता है कि अदालतें जो है पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई वक़्त नहीं है, वो सिर्फ़ एक बिल्डिंग है, इमारत के अंदर बैठे लोग हैं जो मेरे आपके पैसे से मरात ले रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, शशके जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके पास लग्जरीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो खबर थी ये मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन एक और खबर आगे जाने से पहले कि दूध और मक्खन पे ऑफ लगना शुरू हुआ और इस बॉयकॉट कैंपेन के बाद भी कुछ लोगों के ऊपर तो इसलिए मुकदमा डाल दिया गया कि उन्होंने इस बॉयकॉट कैंपेन के हवाले से जी रिपोर्ट कर दिया तो क्यों किया, ट्वीट की तो क्यों की। पाकिस्तान में अब आप एक मखसूस दूध या मक्खन नहीं खरीदेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल देने की, आपको उठाए जाने की धमकी दी जाएगी। सो दूध और मक्खन पे बाकायदा तौर पे कुछ स्टोर्स ने ऑफ लगाए, हमने वो खुद तस्वीर देखी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अब अटक पेट्रोल पंप में बाकायदा तौर पे पेट्रोल पर भी ऑफ लग गया, यानी मैंने अब होश संभालने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल पर ऑफ लगना, और वो भी इन 2-2.5 सालों के अंदर जब आवाम को जिस तरीके से जो आवाम का हशर किया गया, पीसने की कोशिश की गई है, पेट्रोल पर भी ऑफ लग चुका है। तो ये ताकत है बेसिकली, ये समझनी होगी हम सबको अपनी ताकत। इमरान खान से जेल में बताया गया इमरान खान को, और इमरान खान ने एक हुक्म भी आप कहने जारी किया कि वो बाकायदा तौर पर अख्तर मेंगल, मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई से मुलाकात करना चाहते हैं। जब मौलाना से आज कौमी असम्बली के ऊपर, कौमी असम्बली के अंदर सहाफ़ी ने इसके ऊपर सवाल किया तो मौलाना ने इनकार नहीं किया। मौलाना ने ये कहा कि मुझे इस हवाले से कोई खबर अभी तक नहीं मिली या मेरे तक ऐसा कोई पैगाम नहीं पहुंचा। यानी मौलाना ने इससे पहले भी जब 2 बार उनसे पूछा गया, उन्होंने इनकार नहीं किया। तो जब भी लगता है कि खान का पैगाम पहुंचेगा, मौलाना मिलने जाएंगे, अख्तर मेंगल जाएंगे, महमूद खान अचकज़ई जाएंगे। ये सब आजकल वो आवाज़ें, खास तौर पे महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आवाज़ें, और ये सब वो आवाज़ें जो अख्तर मेंगल कह चुके हैं कि इमरान खान अपनी हुकूमत में कितने बलोचियों के लिए जो है उनकी रिहाई मुमकिन बना चुका था, और क्या ये सारी बातें रिकॉर्ड पर इस वक्त मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो अगला मामला है वो ये कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ठीक ठाक झाड़ फैलाई, ठीक ठाक डांटा है पार्टी की क़यादत को और कहा कि आपसे बेहतर तो मेरा आम वर्कर है, आम जो मेरा सपोर्टर है, जो ग्राउंड के ऊपर वर्कर है, वो है कि आप लोग डर जाते हैं। और इस हवाले से जुबैर अली खान साहब और सहाफ़ी रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान बाकायदा तौर पे एक टीका लगाते हैं जब क़यादत उनसे मिलने जाती है। वो जब तक टीके का असर रहता है अगले 24 से 36 घंटे क़यादत फिट रहती है, एंड द मोमेंट वो असर ख़त्म होने शुरू हो जाता है, क़यादत वापस बुज़दिली की तरफ बैकफुट के ऊपर चली जाती है। तो ये उस शख्स का एक करिश्मा है, ये उसकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है कि उससे मिलकर आने के बाद ये लोग भी, जो इन लोगों के अंदर भी एक पैशन आता है, एक बहादुरी आती है, और ये फिर फ्रंट फुट पर जाकर खेलते हैं। शरीर अफरीदी ने भी आज एक बड़ी अहम तरीन तकरीर की। उस तकरीर का जिक्र यहाँ पर करना इसलिए ज़रूरी है कि उस तकरीर के बाद तुक नहीं बनती कि राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ सियासत करे। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी या मुकदमे के ऊपर जो इमरान खान दौर में बनाया गया, मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान दौर के अंदर जो मुकदमा बनाया गया राना सनाउल्लाह के ऊपर, उसके ऊपर आज बाकायदा तौर पे शरीर अफरीदी ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि 99 नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूँ, अगर मैंने या इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा किया है तो हमें ईमान की मौत नसीब ना हो। यानी इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता। फिर उन्होंने कुछ नाम भी लिए, यानी वाज़ेह हो गया कि वो मुकदमा उस वक्त के DGI और उस वक्त के आर्मी चीफ ने किया। तो वाज़ेह हो गई सारी कहानी। ये हमेशा कहते रहे कि जी 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने चोरी किया, तो भाई इमरान खान या कोई सियासतदान इलेक्शन चोरी नहीं कर सकता, कोई इलेक्शन चोरी नहीं कर सकता। इलेक्शन चोरी कौन करता है ये हम अच्छे से जानते हैं। बेहतर है कि उनके नाम लेना शुरू किए जाएं जो इलेक्शन चोरी करते हैं। अब इसके ऊपर कल 16 दिसंबर गुजर चुका है, लेकिन जो लोग बात करते हैं इलेक्शन चोरी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इमरान खान जब APS अटैक के बाद जो बड़ा एक दिल खराश किस्म का वाक़या हमारे मुल्क के अंदर हुआ 16 दिसंबर को, 10 साल गुजर गए। इमरान खान जब APS के अंदर गए तो पेशावर के अंदर वो जो बच्चों की माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे, वो किस तरह से लिपट कर इमरान खान के साथ उन्होंने अपना दुख शेयर किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने अपने कीमती जो एक सरमाया वो खो दिया है। तो वहाँ जब इमरान खान गए तो वीडियोज़ ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर वायरल थी कि अवाम ने उस वक्त भी 10 साल पहले उन लोगों के घर वालों ने, बच्चों के घर वालों ने कैसे इमरान खान का पेशावर में वेलकम किया, KP में वेलकम किया, उस वक्त के अंदर, उस एक सौजगार माहौल के अंदर भी। तो ये बेसिकली कहने वाले कि इमरान खान ने इलेक्शन चोरी किया, ये किया, वो किया, मकबूल इमरान खान पहले से था और इलेक्शन चोरी सियासतदान नहीं कर सकता। सियासतदान मिल जाते हैं ज़रूर, हामी भर लेते हैं, यस बॉस यस सर कह देते हैं, बजाय इसके कि उसूलों पर खड़े हो। कुछ मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट चाहिए। अल्लाह ने के बाद।